वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निसमण मुकुर सुधा वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तणु जाड़ी सुमिरा बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र जय। आवन सुजनों, जैन राम जी के भक्ति में भक्ति करत ओकर अगोरा करत तरगे अहिल्या गनका और माता सबरी और आप मन के बीच में प्रस्तुत हो जाए हो बढ़ जावत है श्री बाल समाज राम धुनि मंडले ग्राम देवरी ग्राम देवरी ग्राम देवरी। तो आवन आज बड़ा ही हमारे भारत वर्ष के लिए गौरव के दिवस है। महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस जिन हमारे भारत देश जिला आजाद करे बर अंग्रेज मन के साथ में आंदोलन करिस भारत वर्ष के आंदोलनकारी मन लेकर के जैन आंदोलन तो करिस और भारत ला आजाद करवाइश, लेकिन साथ ही साथ मानव जीवन ला भगवान राम के प्रति आस्था ला जोड़ के बना रखे शुक्र भजन प्यारा से भजन का रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। चलो ये संगीत के माध्यम से नहीं चले, जतेक जन बैठे हो नहीं तेन मन गाहो गाहो नहीं गा भैया हो। हाँ बड़े ताली बजाते हो भगवान के श्री रामचंद्र जी के महात्मा गांधी के द्वारा ये भारतवर्ष के नर नारी मल्ला राम के प्रति आस्था बनाए बर सीखे वही भजन चलोगा नहीं का हो गाना है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल भारत माता की जय।
आपन के बीच में प्रस्तुत होता। बोली रज रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। ये रामा। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। रामा। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय हो राम। श्री राम जय सियावर रामा। श्री राम जय हो राम। सात जन्म के तय महतारी मैं तोरे लइका कहा पाके जन्म दाही तोर कोखले भाग्य अपन सहारा धर्म करम मोरे
छत्तीसगढ़िया जब तब तीरथ धाम छाहु तोरी आशीष की दाई बस तोरे गुण गाऊं बस तोरे गुण गाऊं बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय सिया राम 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 सिया राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम
नहा मोरे नाना मुर्सवना तरी हरि नहा मोरे ये तरी हरि नाम रे नाना मुर्सवना तरी हरि नाम रे तरी हरि नहा मोरे नाना मुर्सवना तरी हरि नहा मोरे तरी हरि नाम रे नाना मुर्सवना तरी हरि नाम रे नाना सीके बीरवाला चार मल्ला गले रहला गले कुआ पार में हो राम तुलसी के बिरवाला चौरम लगले दिखे मोगरा लगले कुआं पार में हो राम सीके बीरवाला चार मल्ला गले रहला गले कुआ पार में हो राम तुलसी के बिरवाला चौरम लगले दिखे मोगरा लगले कुआं पार में हो राम हरे हरे नहा मोरे नाना मुर्सवना तरी हरि नहा मोरे तरी हरि नाम रे नाना मुर्सवना तरी हरि नाम रे नाना ये तरी हरि नाम रे नाना मुर्सवना तरी हरि नाम रे नाना अरे राम राम के लूटे संगी और लूट सक तो लूटे हो राम अरे ऐसा समय जब आएगा प्यारे हार जाएगा हे रामा भजना सिया राम हो रामा रामा भजना सिया राम हो राम रामा भजना सिया राम हो राम रामा भजना सिया राम हो राम और एक घड़ी आधो घड़ी रामा और पुनिया में पुनिया दे हो राम और तुलसी चर्चा राम के रामा कटई कोट अपराध ये रामा भजना सिया राम हो रामा रामा भजना सिया राम हो राम रामा भजना सिया राम हो राम रामा भजना सिया राम हो राम सन्ना मोरे लन्ना लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो मोरे लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना सन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना राम सन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना राम सन्ना मोरे लन्ना मोरे लन्ना हो लन्ना मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम घंटा मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो नाम कन्हैया हो मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो नाम कन्हैया हो छोटो तो जाम कन्हैया हो राम छोटो तो जाम कन्हैया हो राम छोटो तो जाम कन्हैया हो राम छोटो तो जाम मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो जाम कन्हैया हो मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो जाम कन्हैया हो मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटो तो जाम कन्हैया हो रामा रामा राम बोल भाई गा रामा पार लगी राम रामा रामा राम बोल भाई गा रामा पार लग गया राम रामा रामा राम बोल भाई गा रामा पार लगी राम रामा रामा राम बोल भाई गा रामा पार लग गया राम पार लगी हो राम राम रामा पार लग गया है राम पार लगी हो राम रामा पार लग गया है राम रामा रामा
भारत माता की दुल्हन बेटी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में बसे पावन धराधाम, पावन ग्राम करेली कथे श्याराम। जय श्याराम। और ये पावन धराधाम पावन ग्राम करेली के पावन चंदन माटीला श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी के नान्हे नान्हे लैका मन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम हे कथे श्याराम। जय श्याराम। आवनदाई ये राम कथा के आयोजन करैया अपन खून पसीना के गाढ़ी कमाई लगा करके दान के देवैया ये गांव के समस्त आयोजक परिवार मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। जय श्याराम। ये मर्यादा के मंच में आसीन नीर क्षीर विवेकी दूध के दूध और पानी के पानी करैया हंस के समान गुरु वशिष्ठ के आसन में से आसित गुरु विश्वामित्र के समान परम आदरणीय निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। जय श्याराम। अवैया जवैया गवैया बजैया जम्मोला एक समता के सूत्र में बांध के रखिया और गुड़तुर गुड़तुर बोली के बोलैया परम आदरणीय कंठ कोकिल उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में कथे श्याराम। जय श्याराम। आवनदाई ए गांव के समस्त नर नारी वित्वत जन ए गांव के बड़े भैया दीदी खेलत कुदत नान्हे नान्हे लैका आप जम्मो के श्री चरण कमल में एक बार पुनः श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी पोस्ट झिरिया थाना कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के डहार ने लेकर मन के डहार ले कोटि कोटि नमन हे नमन हे नमन हे कथे श्याराम। जय श्याराम। बड़ा सौभाग्य के बात है मर्दाई हो मर्ददा हो जिन हर आज पितृ पक्ष के पावन बेला आप मन के पावन धराधाम पावन ग्राम करेली कथे श्याराम। जय श्याराम। वास्तव में सज्जनों आज यहाँ के नर नारी मन है तो श्याराम भगीरथ बन करके माता गंगा के पतित पावनी धारा रहे गांव के गलियों खोरमा श्याराम। जय श्याराम। धन्य है आप मन के जीवन लादाही जिन वो ही धारा में गोता लगा करके भगवान के भजन के कीर्तन के आनंद ला लेवा था कथे श्याराम। जय श्याराम। अपन जीवन ला धन्य करत हो श्याराम। आज वैष्णव श्री बाल समाज राम धनी मंडली ग्राम देवरी के नान्हे नान्हे लैका मन ला घलो श्याराम वही माता गंगा के पतित पावनी धारा में गोता लगाए के मौका मिले ही कथे श्याराम। जय श्याराम। तो आवन सबसे निवेदन है जब तक भगवान के भजन नहीं करबो भगवान के कीर्तन नहीं करबो तब तक ये मानव जीवन के उद्धार हो नहीं होगा श्याराम। जय श्याराम। जैसन प्रकार के मानव जीवन ला पाहन न श्याराम तो कर्म तो करना छे लेकिन कर्म के साथ साथ भजन कीर्तन जरूरी है। काबर जैन मानुष तन के नीला हम पाहन श्याराम तेन मानुष तन के नीला पाए भर देवता मंत्रस्थे कथे श्याराम। जय श्याराम। जैन मानुष तन के नीला हम पाहन न श्याराम बताइन का बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही देवता नाग किन्नर यक्ष मने मानुष तन क्यों नहीं पाए बर तरस थे जैन मानुष तन क्यों नहीं पाए बर 84 लाख क्यों नहीं भटके तो कोई खास बात तो हुई का श्याराम जिन मानुष तन क्यों नहीं पाए बर देवता मन तरसते कथे श्याराम। जय श्याराम। और 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि ए मानुष तन की योनि ला है
ते मानुष तन की योनि ले सबसे उत्तम का बर बतईस कटे श्यारम जय श्याराम। तो 84 लाख योनि सज्जनों विचार करके देखो आज इंसान की उम्र कितना है वो 70 से 80 साल। पहली के मनाऊ ज्यादा जिए 120 से 140 साल। गांव में कोनो अबर दिन ले जी जाए नहीं ते मन लग कहा है कैसे गुरुदेव ये देख रहे घर के सियान टुकनक तो पात ले जिएस गा कहीं गया। हाँ पूरा हाथ गोड़ सकला जाए पास को चल जाए उतना दिन ले जिए। लेकिन अब उम्र हो गए है 70 से 80 साल। चलो मिनिमम 70 से 80 साल मान लो। एक योनि की उम्र 70 से 80 साल। अब 84 लाख योनि है कथे श्याराम जय श्याराम। तो 84 लाख योनि ला ओकर चक्र ला चलत कितना समय लागी सोहिलाई हो तब बताइन का 84 लाख योनि की उम्र है तो 52 करोड़ वर्ष। तेकर भरम ला काट के दाई चक्कर ला काट के मानुष तन की योनि रहा मिले। तो 84 लाख योनि कौन कौन से भाग में बांटे है दाई हो 5 भाग में बांटिस कथे श्याराम जय श्याराम। कौन कौन से 5 भाग। पहला 9 लाख पानी में रहने वाला जिन पानी में रहते न जीवन ये जीव और शरीर ले धारण करीस 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाला जीव वो थे श्याराम जय श्याराम। पद्म पुराण में बताया है श्याराम। और 30 लाख पशु मतलब 4 पैर वाला है धरती में रहने वाला जानवर एकर मन के प्रकार होते 30 लाख प्रकार के जीव। 30 और 9 कितना हो दाई 39 लाख थे श्याराम जय श्याराम। अब ये 2 हो गए। तीसरा पेड़ पौधा। पेड़ पौधा मन के संख्या बताइस दाई 20 लाख। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधा मन के जाति होते। वो 20 लाख प्रकार की योनि पेड़ पौधा मन के होते कथे श्याराम जय श्याराम। अब 20 और 39 कितना हो श्याराम कितना हो इसको। हाँ शाबाश बहुत तेज जगह नहीं कहा कथे श्याराम जय श्याराम। 20 और 39 59। अब 84 में 59 घटा कितना 25 है 25 है ना भाई 25 लाख योनि अब बाँचे है तो कौन काकर योनि है 11 लाख प्रकार के योनि कीड़ा मकोड़ा के होते श्याराम जय श्याराम। ये जमीन में रेंगने वाला 11 लाख प्रकार की योनि। अब कितना होइस आज का 59 नहीं दाई 69 है नहीं भाई 69 और 11 80। 80 में बाँची 4 लाख तो 4 लाख योनि का कर बताइस तो बताते का कि 4 लाख प्रकार की योनि मनुष्य के अब होते श्याराम जय श्याराम। 4 लाख प्रकार के योनि मनुष्य का अब होते दाई हो तब होइस 84 लाख तो ओ मनुष्य के उत्तम काबर ने बताइस। और जेन हम मानुष तन क्यों नहीं पहनते उत्तम बताइस काबर। अन्य जीव में वो सामर्थ्य नहीं है जिन आत्मज्ञान हो अपन मन के कुछ कर सके। बैलल को चकबे तब रेंग ही सही बात नहीं हो। समानता का है ओ अपन पेट ला कहीं कुछ खा के भर सके। समानता यही हरे पेट ला भरना सब जीव काम है ये जिंदगी जिए भर। लेकिन कुछ कार्य करे के क्षमता आत्मज्ञान के क्षमता सिर्फ मनुष्य में होते। और दाई सबसे बड़ी बात अन्य जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के भजन करके दुनिया ले भाव जीवन भाव सागर से पार कर सके। ये मानव जीवन में ही वो सामर्थ्य है श्याराम जिन्हें अपना भगवान के भजन करके
भव सागर से पार कर सकते कथे श्याराम। जय श्याराम। आवन ये जीवल मुक्ति की ओर ले जावन और सुंदर भगवान के भजन करवो कीर्तन करवो दाई हो। तो चलो सबसे पहली निवेदन है एक बार जोरदार जयकार लगाबो कथे श्याराम। जय श्याराम। लगाहू ना जयकारा बने थाव कहावो आप बीच खा का हो हम लालच लाट से दाई हो। 5-6 दिन बर निकले रथन घर ले कैसने बड़ा होते कैसने भजिया होते कैसने सुहारी होते तेला नहीं जान कथे श्याराम। जय श्याराम। घर में हमर डोकरी दाई डोकरा बाबा मन आहे नेवता में ओ मन गाड़ी देत रथे घर में हमन नेवता दे दे हो रे और तुम मन घर ले बही ढिला के हो कथे श्याराम। जय श्याराम। तो सबसे निवेदन है बड़ा जोरदार जयकार लगाना है। लगा हो ना हाँ। बोल राजराम चंद्र की जय। मुलत लाख थी कीर्तन में खाकनिया हो तैसे कथे श्याराम। जय श्याराम। ऐसे में नहीं बने दाई हो बने जोरदार ताली बजाते हुए जयकारा लगाना है। तो सबसे निवेदन है चलो पहले हाथ लो ऊपर करो। हाँ एतिक मन चनका हो गए वास्तव में बढ़िया है दाई हाथ लो ऊपर। मैं नीचे करे तो घरों नहीं क्या होगा काली हमारे रूट रिस बकली भैंस मुंडिया वटन बिना के हाथ लो ऊपर करे वहां ताई मन और देखो भाई जिहा जाता हूँ वहां जे गांव में अच्छा ताली बजा रहे थे हाथ लो चाक जयकार लगा रहे थे वो बात ला दूसरा गांव जाके तुहरो मन के प्रशंसा हो दूसरा गांव में ही चाहत हो नहीं चाहत हो ना। तो चलो हाथ लो ऊपर उचाओ कथे श्याराम। जय श्याराम। बोल राजराम चंद्र की जय। देखा बड़ा सुघर लागिस कथे श्याराम। जय श्याराम। तो आवन सबला ने होता है भगवान के कथा ला सुने बर अब भगवान के भजन ला करे बर दाई हो। चलो सबला ने होता जिन आ है तहुला और ना ही आया है तहुला कथे श्याराम। जय श्याराम। तहुआ बे तहुआ बे तहुआ बे तहुआ बे हे तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। ये तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। ये तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। गावे के तिरे तिरे लागे सत्संग गावे के तिरे तिरे लागे सत्संग राम। गावे के तिरे तिरे लागे सत्संग राम। आरो लेवत चले आवे। तहुआ बे। देखो दाई हो मैं तहूँ आवे कहूँ तो तुम लगा कहना है महू आहू कहूँ ना तहूँ आवे तहूँ आवे तहूँ आवे हे तहूँ आवे हरि भजन सुने बर वो तहूँ आवे। ये तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। ये तहुआ बे हरि भजन सुने बर वो तहुआ बे। तहुआ बे हरि भजन सुने बर का तहुआ बे। तहुआ बे हरि भजन सुने बर का तहुआ बे। आवण दाई ये मर्यादा के मंच में चढ़े हो श्याराम। उद्घोषक मंच से सूचना करे कि दीपक भाई कथा प्रसंग सुना है। लेकिन सज्जनों मोर से बड़े बड़े विद्वान मोर से बड़े बड़े ज्ञानी मोर समक्ष में बैठे हो अब कहे घलो गिनका जिसने बनाई सृष्टि श्याराम जिसने बनाई सृष्टि उससे बढ़कर जज्बात क्या। अरे जिसे शेष और महेश न गा सके उसमें मैं और मेरी औकात जानिए श्याराम। जय श्याराम। तो आवनदाई फिर भी मर्यादा के मंच है श्याराम जैसन प्रकार के चढ़े हो भगवान की कथा ला त्रुटि पुटी भाषा में सुनाए के प्रयास करहूं। सज्जनों भाषा में गलती हो जही कथा में त्रुटि हो जही कावर मनुष्यों
गलती होना स्वाभाविक है कथे श्याराम। जय श्याम सुंदर बालक समझ करके क्षमा कर हो दाई हो। तो अवन भगवान विष्णु के 19वां अवतार के कथा प्रस्तुत है श्याराम। जय श्याम सुख सागर के हिसाब से भगवान विष्णु के 18वां अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी मालिक जेन ये धरती में काबर अवतरित हुई। विप्रधेनु सुर संतहिता लीना मनुज अवतार। विप्र मतलब दीन दुखी, सुर मतलब देवता, और संत मतलब जतेक ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ हवन करने वाला रहा सब। जब त्रेता युग में पापाचार अत्याचार बढ़िस राक्षस मन के द्वारा देवता निर्दोष प्राणी और ऋषि मुनि मला सताएगी, तब भगवान विष्णु है तन राम जी के रूप में धरती में अवतरित हुई। तो आवनदाई भगवान विष्णु के 19वां अवतार। अब एक बात हमन कथन सियाराम का कि भगवान है ये धरती में अवतरित होकर के नहीं आए, लेकिन विष्णु सुख सागर में बताइए जाई भगवान विष्णु है तो अपन 20वां अवतार में एक कलयुग में अवतरित हो है। तब 20वां अवतार कौन है? श्री बुद्धदेव जी महाराज। बोल बुद्धदेव जी महाराज की जय। आवनदाई भगवान विष्णु के 19वां अवतार श्री कृष्ण अवतार के कथा है श्याराम। जय श्याम भगवान विष्णु अपन कृष्ण अवतार के रूप में आए से पहले कौन कौन से कार्य पूरा करिस, कौन कौन से उद्देश्य ला पूरा करिस, और काकर काकर इच्छा ला पूरा करके भगवान विष्णु हाँ कृष्ण के रूप में धरती में आई। यही बात ला जानबो कथे श्याराम। जय श्याम जय श्याराम। जय श्याम राम द्वापर अंत असुर यति बाढ़ी हो रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया राम करे हे पाप हिंसायति गाढ़ी हो रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया रामा भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया रामा। द्वापर युग के बाद हेदाई मथुरापुरी के राजा उग्रसेन जेकर रानी पवन रेखा जेकर घर में कंस नामक बालक है तौन जन्म ले रही। कौन से कुल में? यादव कुल में कथे श्याराम। जय श्याम यदु कुल में जन्मे कंस बढ़त गिस। यदुवंशी कंस रहा तो राक्षस मन के संगत में पड़ गए। गलत संगत में रंगेल धल लेता है। जेन लड़का गलत संगत में रेंगते ना ओकर बिगड़ना तय है। कंस के पास में ताकत घलो भरपूर मात्रम बढ़त गिस। काबर कथा में दाई कंस भले यादव कुल में जन्म ले रहीस, लेकिन एक कंस है तो राक्षस के खून हरे। हाँ तेकर से कंस है तो राक्षसी प्रवृत्ति करिस। आज कंस रहा है तो श्याराम अपन ताकत के अहंकार में पड़ गए कथे श्याराम। जय श्याम कंस अपन ताकत के अहंकार में पड़े हैं श्याराम। कंस के पास में अत्यधिक ताकत। वास्तव में सज्जनों कोई भी इंसान ला कोई भी आदमी करा कोई भी चीज अत्यधिक मात्रा में हो जाते ना
तो ओला वो चीज के अहंकार हो जाते, घमंड हो जाते, है ना सिया राम? हाँ, काकरो रूप ज्यादा सुंदर हो गए तो ओला अपन रूप के अहंकार हो जाते, काकरो कर धन ज्यादा हो गए दाई तो ओला अपन धन के अहंकार हो जाते, काकरो कर ज्ञान ज्यादा हो गए तो वो आदमी अपन ज्ञान के अहंकार हो जाते। श्याराम जय श्याम। और जैन इंसान ला अहंकार रूपी घेरा घेरते ना, वो इंसान ला अपन अलावा कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं दिखे। कंस अपन आप ला भगवान समझे लग गए। आज जतेक परमात्मा के नाम लेने वाला ही सबला मारा थे, सबला सतावा थे कथे। श्यारम जय श्याम। उड़े जाही रे चिड़ैया, पिंजड़ा ले उड़ी जाही। सज्जनों, ये दुनिया में आकर के कभी अहंकार मत करना। काबर जोन भी अहंकार करे है ओकर जल्द ही जल्द नाश हो है। जाना तो सबला एक दिन है दाई, काबर माटी के काया माटी में मिल जाना है। अरे जीव रूपी पंछी ला तन रूपी पिंजरा में ते कद को छुपा करके रख ले, एक दिन ऐसे आही कि पंछी तन पिंजरा ला तोड़ के उड़ जाही। कैसे उड़े जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। पिंजरा के दस दरवाजा, पिंजरा के दस दरवाजा, पिंजरा के दस दरवाजा, पिंजरा के दस दरवाजा। खोले खुल जाही। जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही। हाँ, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही रे। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही रा। उड़ी जाही रे चिड़ैया, पिंजरा ले उड़ी जाही रा। आज कंस रहा तो दिन दुखी मला सताना चालू कर शराब, कंस के अत्याचार बढ़े लगी जाई। कंस के पाप के बोझ है तो बढ़े लगे, माता धरती रहा तो थर-थर कांपती है। माता धरती दुख से व्याकुल हो गए। सज्जनों, पापी कंस के बोझ के कारण माता धरती है तो पाताल लोक में धसे बार जावत है। श्याराम जय श्याम। माता धरती पाताल लोक में धसे बढ़ जावत रिस्कावर। सज्जनों, ए माता धरती मृत्युलोक में परमात्मा के नाम से टिके है। अगर ये मृत्युलोक में धरातल में परमात्मा के नाम लेने वाला नहीं रही, ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ हवन करता नहीं रही, तब मृत्युलोक में माता धरती के कोनो अस्तित्व नहीं रही। श्याराम जय श्याम। पाताल लोक में धसे बढ़ जावत रहा। सज्जनों, गाय के रूप बना लिस, गाय के रूप बना करके करुण पुकार करे लगे हे कथे। श्याराम जय श्याम। राम तब पृथ्वी ब्रह्मा ढिंगरो हो रामा। सिया राम भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा रामा। सिया राम भजो सिया भजो सिया भजो सिया भजो राजा।
तनु भई बुद्धि सब खोई कहे श्याम। जय श्याम। माता धरती गाय के रूप बना है सज्जनों, देवता मल्ल पुकार लगावत सुमेरु नाम के पर्वत में पहुंच गए। जी हाँ, ब्रह्मा जी संग में बैठे हैं, हाथ ल जोड़ी सियारा कथे प्रभु हे देवता हो, आज ये धरती के अस्तित्व खतरा में पड़े हैं, पाताल लोक में धंसे बंधे हो, धरती के सहायता करो कथे श्यारा। जय श्याम। माता धरती के बाद तला सुने देवता मन कथे दाई, यही मंत्रणा ला लेकर हम मन सुमेरु नाम के पर्वत में ब्रह्मा जी संग बैठे हैं। ब्रह्मा जी बताही अब हम आगे का करना है, कौन हमार रक्षा कर सकते, कौन हमार सहायता कर सकते कथे श्याम। जय श्याम। ब्रह्मा जी रहा तुम सबों के सबों ला कहन का, जब जब होई धर्म कर हानि तब तब बाढ़े असुर अभिमान कहे श्याम। जय श्याम। तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा हरली है सज्जन कर पीरा कहे श्याम। जय श्याम। देवी ये धरती में जब जब पापाचार अनाचार बढ़े हैं, तब तब दुखिया मन के संख्या बढ़ी। ओकर पुकार सुन के भगवान विष्णु कोई ना कोई रूप में ये धरती में अवतरित हुए। चलो सब मिलकर के भगवान विष्णु के सभा में भगवान विष्णु के प्रार्थना करबो कथे श्याम। जय श्याम। आज सबके सब दाई भगवान विष्णु के सभा में पहुंचे हैं, हाथ ला जोड़ के भगवान विष्णु के स्तुति ला करा थे कथे श्याम। जय श्याम। तोहर चरण के छाम रमा जिंदगी हवन बिताना राम, तोरे हाथ मां मोरे हाथ है फिर काबर घबराना राम। गाना गाना ही ना राम भजन के गीत मोला गाना ही राम, गाना गाना ही ना हरि भजन के गीत सबला गाना ही राम। सिया राम सिया राम। राजा राम। सिया राम। राजा राम।
करिस माता धरती रहा तुन कथे प्रभु आज ये धरती के अस्तित्व खतरा में पड़े हैं परमात्मा। धरती के ऊपर पापी मन की संख्या बढ़ गई है प्रभु। आज मैं पाताल लोक में धसे बढ़ जावत परमात्मा। ये धरती की लाज न बचाए बड़ी ये धरती में अवतरित हो जाओ कथे श्याम जय श्याम। माता धरती के बात ल भगवान विष्णु सुनी सज्जनों अपन दाहिना जंघा ला आगे करिस। दाया अंग कौन से अंग कथे नो नहीं हो दाया साइड कौन साइड कथे हो हाँ बहुत बढ़िया जेवनी साइड जेवनी जांग ला आगे करिस भगवान विष्णु। देखो सज्जनों एक कथा ला आप टीवी सीरियल के माध्यम से अनेक बार देख चुके हो कोनो कथाकार के माध्यम से अनेक बार सुन चुके हो लेकिन ये देवरी गांव के अढ़ा लड़का जिन ला पढ़े है और जिन ला आप मन जिस विद्वान के मुखले सुने है वही बात ला बता ही कथे श्याम जय श्याम। भगवान विष्णु अपन जंघा से दो के सुखाड़ीस एक श्याम रंग के केस और दूसरा श्वेत रंग के केस कथे श्याम जय श्याम। श्याम केस और सफेद केस माता धरती ला कथे देवी जा ते निश्चिंत हो जा ये मोर शरीर के दो अंश कुछ समय बीते बाद ये धरती में अवतरित हुई और तोर पर जतेक पाप की बोझ ओला पापी मन के सहार करके उतार दे जाके निश्चित हो जा श्याम जय श्याम। ऐसे कही के माता धरती ला बोलिस देवता मन ला घलो इनका देवता हो तहु मन मोर से पहली ये धरती में गोप ग्वाला बन करके अवतरित होकर के पापी मन के साथ में युद्ध करके माता धरती ऊपर पाप के बोझ होला हल्का जय श्याम। ऐसे कही के दाइया सबो के सबोला श्याराम अपन अपन लोक लौटे के आदेश दे श्याराम जय श्याम। कंस के अत्याचार दिनों दिन बढ़ा थे दिनों दिन बढ़े चले श्याराम जय श्याम। राम सिया रामे हो रमा राम सिया रामे हो राम सिया रामे हो रामा राम सिया रामे हो राम सिया रामे हो राम राम सिया रामे हो राम राम सिया रामे हो राम रामे हो रामा राम सिया रामे हो राम सिया रामे हो राम 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 ओ राम सिया रामे हो राम 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 राम सिया रामे हो राम। समय बीता थे दाई एक दिन के बाद कंस के पिता श्री उग्रसेन राजा रथ सिंहासन में बैठे रहा सभा लगे रहा कंस रहा तो ताकत के अहंकार में चूर है एक बाप अपन बेटा ला समझाए के प्रयास करते थे बेटा जेन रास्ता में ते चला था श्रीलाल वो अधर्म के रास्ते अब अधर्म के रास्ता ला छेड़ दे काबर जेन अधर्म के रास्ता में चलते बेटा आकर अरे ओकर तो विनाश होते ओकर साथे साथ समूल परिवार के विनाश बात है श्याराम काकरो लइका उपद्रवी हो जथे उजट हो जथे तो दाई और दादा समझाते कथे बेटा सुधर जा रे जिन कार्य लते करत हस वो गलत है उदलैन मत हो उजट मत हो दाई और दादा समझाते नहीं दाई हाँ समझाते वैसे एक बाप अपन बेटा ला समझाते बेटा
अरे मान जा रे, मान जा कथे श्याराम। जय श्याम बाप के बेटा कहाँ माना थे दाई, पिता सिंहासन में बैठे हैं, अपन पिता रे कथे पिताश्री अब तुर बुढ़ापा अवस्था आगे है, अरे मोला समझाए के जरूरत नहीं है। अरे मथुरापुरी के राजा मैं बनूं, मैं अपन आप में खुद समझदार हूँ हे श्याराम। जय श्याम अपन आप में खुद समझदार हूँ कहा थे भाई, काबर ओकर कर ताकत है, अरे ओकर कर अहंकार है। और मैं कहा ना, जैन मनुष्य के पास में अहंकार है, बोला कोई दूसरा अपन से श्रेष्ठ नजर नहीं आवे, वो अपन आप भगवान समझ करके अपन पिता के साथ गंदा व्यवहार करा थे कथे श्याराम। जय श्याम सिंहासन में बैठे हैं पिताश्री, अरे सिंहासन से धक्का मार करके नीचे जमीन में डाल। ए हरे एक बेटा कथे श्याराम। जय श्याम ये तो द्वापर युग के बेटा सज्जनों, लेकिन आज कलयुग में देखो यही दशा हर घर में है, हर बाप और बेटा के बीच में लड़ाई हमें। महू एक बेटा हूं श्याराम, दाई और दादा हमार भला कोई बात ला समझाए के प्रयास करते, बेटा ये देश ने मैं ऐसे करवे रे तो ठीक रही, लेकिन दाई और दादा के सिखाए बात हम बेटा मला जहर के समान लगते। दाई और दादा छूट के देते ते नहीं जानस, मोर बीच में दखल दे के कोई जरूरत नहीं है, ते तोर काम से मतलब रखते श्याराम। जय श्याम ऐसे हो गए दाई आज बेटा मन, हाँ? आज जेन बेटा ला छोटे ले बड़े करिस, बेटा अपन पैर में खड़े हुए, चार पैसा का कमाए लग जथन दाई, चार पैसा पकड़े के आदत बन जथे, तो दाई और दादा के मेहनत के कोई मोल नहीं समझे। दाई और दादा ला एक एक रुपया बड़ तरसा देते, वाह या भागा बेटा। जेन दाई तो 9 महीना ले गर्भ में पाल के रखे हिस्से आओ, प्रसव के पीड़ा ला सहन करिस, वो दाई ला आज ना समझ करके अपना आप से दूर कर श्याराम। जय श्याम दाई के वो पीड़ा ला भुला जथन, दिन दाई हमारे लिए करे रहे का हमला छोटे ले बड़े करे बर ओला भुला जथन, लेकिन वो महतारी जिंदगी में नहीं भुला। कौन काला वो पीड़ा ला, जेन पीड़ा ला सहन करके हमला ये दुनिया में लाई सज्जनों, महतारी जिंदगी में नहीं भूला। फिर भी तोर आय से उतना पीड़ा हुई सिर्फ पागल, जैसे दुनिया में आय पीड़ा ला भुला गे दाई हा, आंख से खुशी के आंसू छलक थे, इतनी दाई पीड़म भले कहरा थे, ऐसे है दाई आज वो दाई पीड़ल भुला जथन से। जेन बाप उंगली ला पकड़ के चलना सिखाई से अपन खुद भूखा रहीस, लेकिन तोरा एक निवाला ला खिलाइस, आज वो बाप ला खाना बार तरसा। जय श्याम उही ला कोनो कवि खूब किनका 9 महीना ले भूख मरख थे, कत को जोखिम सहते जी, नवा जन्म देते ता कोनो दाई ओला कहते रहा, बाप के पद में थोड़े बढ़ाते, कैसनो अंगूठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कभू झन भूला
पाछू पछतावे ना। सज्जनों, दाई और दादा के सेवा ला कर ले, ओकर पूजा ला कर ले। काबर जीते जियत पूजल करबो सेवल करबो तेन से बड़े पुण्य नहीं मिले। अरे दाई और दादा कर हाथ ले, दाई और दादा के मोल नहीं समझन, कीमत ला नहीं समझे। दाई और दादा की नी रहा के मोल कहते कीमत कहते। वो लइका ला पूछ के देख दाई, जेन लइका के सर से महतारी और बाप के साया है तो बचपन से ही। वो लइका ला पूछ के देख, दाई और दादा नी रहा के पीड़ा का होती। दाई और दादा के सलाह ईश्वर के कहना है। दाई और दादा लइका के बारे में कभी गलत नहीं सोचे सज्जनों। वो लइका कितना कमी महसूस करते करते भगवान मोरो दाई और दादा रति प्रभु मोरा अच्छा रास्ता में दिला देखते। अरे मैं रास्ता भटक जाते हूँ, मोला सुधारती, मोला लाड प्यार करती। सज्जनों, दाई और दादा के हाथ ले सेवा ला कर, दाई और दादा के हाथ ले पूजा ला कर। अरे भगवान के पूजा करे के जरूरत नहीं पड़े, भगवान के पूजा करे के बरोबर पुण्य दाई और दादा के सेवा करे मिले। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना। दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना। नहीं आवे दोबारा लौट के, नहीं आवे दोबारा, दाई दादा के करने सेवा पाछू पछतावे ना। दाई दादा के करने सेवा पाछू पछतावे ना। नहीं आवे दोबारा लौट के जी, नहीं आवे दोबारा लौट के।
माता श्री ला कारागृह में बंद कर दिया। मथुरापुरी के राजा बन गए, मथुरापुरी के शासन करत थे, समय बितत रहा। एक दिन के बाद कंस के चाचा देवक रहत, उन कंस रखते बेटा मोर बेटी देवकी की विवाह करना है, विवाह के योग्य हो गए। ओकर ले सुंदर राजकुमार मिल जतीस, सुंदर से परिवार मिल जतीस, ओकर विवाह न कर देते बेटा। अरे हमर मन के बोझ हल्का हो जतीस, हमर कर्तव्य है तो पूर्ण हो जतीस। जय श्याम। वास्तव में दाई जेन दाई दादा के घर में जवान बेटी होते, दाई और दादा ने चिंता सताते, प्रभु भगवान मोर बेटी शादी करे एक लायक हो गए है, ओकर लायक सुंदर से दामाद मिल जतीस, संस्कारवान परिवार मिल जतीस। यही कामना रखे दाई और दादा, यही सोच ले लेकर के राजा देवक अपन भतीजा ला कहा थे बेटा तो वहनी बड़ सुंदर से राजकुमार खोज देते। आज कंस रहत उन कथे चाचा श्री मोर नजर में एक झार राजकुमार है। कौन? ब्रजमंडल के राजा सूरसेन, जेकर बेटा वसुदेव, जेन हर महाधर्मात्मा महापुण्यात्मा राजा वसुदेव हरे कथे श्याराम। जय श्याम। जेकर साथ में हमर बहन के शादी ला कर देबो, विवाह ला कर देबो, हाथ ला पीला करके सुंदर ससुराल भेज देबो कथे श्याराम। जय श्याम। आज दोनों के शादी के तैयारी होवत है दाई, लगन पत्रिका मढ़ा है। आज देवके वसुदेव के शादी होए बढ़ जावा थे कथे श्याराम। जय श्याम। चुरमाटी हो गए दाई, मैन नाचा हो गए। तुम्हार गांव नाचते न हो, मैन नाचा नाचते ना, का गाना गाते? बटकी में बासी कटोरा में नो, बटकी में बासी कटोरा में नो, मैं गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन बिना। ओहो सबल पता है श्याम, एकर बिनत मैन नाचा होबे नहीं करे। सही बात नहीं वो, हाँ? ये मैन ना चाहा एकर बिना पाका काकरो पांव हाथ उठबे नहीं करेगा। जब तक एकर सेवन नहीं करही आदमी हा तो नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाला किस्सा हो जाते। बजनिया मतलब बजाल कही, और जब तक केला नहीं चढ़ा रही ना तो बाजा वाला मतलब कही बाजा बने बाजते चलेगा, ऐसे कही। ये तो मैन नाचक बात होता ही। आजकल 60 बार ही घलो कर बिना नहीं हुआ। एक खुशी कार्य हो गए, अरे कोनो सामाजिक कार्य घलो कर बिना नहीं हुआ। ये तो सामाजिक कार्य हो गए, लेकिन आज के समय में धार्मिक कार्यक्रम घलो कर बिना नहीं हुआ है। नहीं गुरुदेव, कई जगह देखे मिलते। आपके गांव बात नहीं करत होता हो, आपके गांव बोला आवत बहुत समय हो गया। कितना प्यारा गांव, आपके पावन गांव करेली बड़ी। लेकिन कई जगह जाए बर देखे मिलते, सेरा जावे तो देखे मिलते का धार्मिक काम में घलो आदमी मन एकर सेवन करे बिगनो धार्मिक काम ला सफल नहीं। वो तो आयोजन करता है जेकर सेवन करते, लेकिन आज व्यास मंच में कथा बताने वाला घलो ये व्यास मंच में चढ़ के कर सेवन शराब जेकर बात करत हो, और शराब करते सब लोग खराब। इस शराब के बिना दाई कोई काम नहीं उसरत है। ये धार्मिक कार्यक्रम हो गए, लेकिन आज मरनी कार्यक्रम में घलो एकर बिना कोई काम हो नहीं हुआ। जेकर घर में आदमी खत्म हो, परिवार वाला मन दुख में है। मेहमान जन काठी माटी नहवन के नेता जाते, दूसरा मेहमान लगते जा भेज दे रहा, जैसने काठी माटी हुई नहवन हुई व्यवस्था बनी, और दूसरा मेहमान थे व्यवस्था है तो नहीं है। जरूर पूछ से सज्जनों, मैं असत्य कहा था मंच ने मूल उतार दो, ये सच बात है। नशा आज आदमी के ऊपर नशा इतना बन गया है, और नशा नाश की जड़।
आज यही नशा के कारण समाज में कौन कौन से अनैतिक काम हो, देखा तो सुना तो, जगह जगह लूटपाट, चोरी, हत्या, काक लोग गलल रेतना, काक लोग पेट में चाकू भून देना। एक का कारण होते श्री राम? नशा के कारण। आज समाज में ऐसे कई परिवार में एक इंसान है, परिवार एक एक दाना पर मोहताज थे, लेकिन शराब के सेवन करने वाला आदमी अपन घर के चाउल ल बेच के घलो शराब ला पीते। यहाँ तक मोर आंखों देखा हाल है दाई, मैं आंखों में देखे हूं एक आदमी ऐसे चौड़ सिरागे, ओकर दाई ओकर पत्नी दू झन लइका, दादा रोजगारी दे मत पीगा, मत पी, लठरज रोज पिएगा, रोज चौर ल बेच के पिए, अपन पत्नी की साड़ी घलो बेच के आओ तो आओ, उतनो नहीं तो अपन कपड़ा बेच के शराब पी के घर में आए। ये स्थिति है शराब, नशा। आज नशा के कारण कई अनैतिक कार्यक्रम कार्य होते। सच्ची घटना से वाकिफ करना चाहूं, नशा के एक सच्ची घटना हमार गांव तीर दोनर। देखो दाई हो, समाज ला यही चीज ला सुधार करे बर एक कथा के आयोजन करेगे है ना गुरुदेव? राम कथा के आयोजन, राम के चरित्र में जैन भगवान हमला एक दुनिया में आकर के सिखा है, एमे चलना है। अगर समाज में अत्येक बड़ कार्यक्रम कराए, राम कथल कराए 3 दिन के, चौथा दिन में जैसने तैसने तय कार्यक्रम का कराए के कोई सफलता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक सच्ची घटना दोनर की घटना सुने हो? 1 साल पहले घटना नहीं सुने हो? मोर गांव तिर में है दोनर, 2-3 किलोमीटर के अंतर में वो गांव की सच्ची घटना। तीजापोरा बात है दाई हो, नशक बात बता था। तीजापोरा के समय में एक झन दाई हा अपन मैके की तीजा कहाँ रावा, रावा होकर मैके से आराम। अब तीजापोरा मनईस अपन भतीजल के हिस्सा रे बेटा, अब मोल घर छोड़ दे। घर छोड़े ओकर भतीजा 27 साल के ओकर भतीजा, 2 लइका बाप। ओ लइका अपन बुआ ला घर में छोड़िस, गली में किंजरे बन निकल गए अपन बुआ के लड़का के साथ में। अब ओ लइका नौजवान किंजरे बन निकलिस तो दोनों के 9वीं कक्षा लइका संग में ओकर कुछ बात लड़े के तू मैं हो, दोनों के बीच में वाद विवाद हो गए। अब 9वीं कक्षा लइका कतेक बड़ हो ही वो 15 साल के आए नहीं, हाँ 15 साल के लड़का नशक का काम बताता। वो 15 साल के लड़का सन 27 साल के नौजवान के बाती की बाता हो नशा में है दोनों जन। और आज के समय में सबसे बड़े खतरनाक नशा हो गए गांजा। ना लड़का मन बीड़ी और गांजा फूकत रहे। आज इतना बिगड़ जात है लड़का मन, तो सुधारो अपन लड़का अच्छा दिशा की ओर ले जाओ। वो दोनों के बीच में हो विवाद। वो 9वीं क्लास के लड़का जेब में धरे रहा है बटंची चाकू। अब बटंची चाकू कैसने होते दादा एला तो देखे नहीं है, लेकिन चाकू निकालिस और 27 साल के नौजवान के गला में हो। वो 27 साल के नौजवान के वही जगह में हत्या हो गई। कारण काय नशा। आज समाज में हर लड़का लड़की, आज लड़की और बेटी मन के ऊपर यही नशा के कारण बड़े बड़े कांड होवत। तो सज्जनों, आज हम सुधरबो तो समाज है सुधर ही। हम अगर सुधरे के प्रयास नहीं करें तो समाज ला कुछ दिशा नहीं दिखा सकता। नशा कामे कथे श्यारा जय श्यारा। रावण
सुंदर देवकी के वसुदेव की विवाह संपन्न हुई। विदा करे बर भैया कंस रहत रथला सजैस। रथला सजा करके दाई बहनी और दमान ला बैठा है। आज विदा करे बर ले जावत है थे श्याम जय श्याम आओ हिगा समय में हो रामा आकाश मार गेले हो आवाज गए दिन दाई आवण गा लागे हो सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया राम हो राम राम सिया राम हो रामा राम सिया आज देखो सज्जनों जैसे बहनी और दमाला विदा करे वाले जावत रहा आधा रास्ता के बाद आकाश मार्ग की तरफ से आवाज आने लगी आकाशवाणी हो जाएगा जाको पहुंचावन चले और मूर्ख अज्ञानी हो रामा अरे बालक ताको वाट हो रामा हणे है तो को प्राणे हो हो रामा हणे है तो को प्राण कथे श्याम जय श्याम जन देव के उसे विदा करे वाले जावत हसना अरे हुई देवकी के आठवां पुत्र तोर काल होई श्याम जय श्याम काल के बाद ला सुनेश दाई कंस रहा तमरा के धरत देवकी के आठवां पुत्र मोर काल होई नहीं ओकर से पहले देवकी ला मार करके दुनिया में अमर श्याम जय श्याम अब सिर्फ कौन बात है वो कोनो आदमी ला ओकर आने वाला समय बारे में बता दे कि भैया एदे कर जाबे और ते हपट के गिरबे तो वो आदमी संभाल के रहेंगे ही नहीं रहेंगे ना हाँ वैसने कंस संभालेंगे अरे देवकी के आठों पुत्र मोर काल हुई तो चलो आज देवकी ला मार करके ये दुनिया में अमर हो जाऊं अरे देवकी ला मार दूं तो कर गर्भ से कौन जन्म नहीं जय श्याम बहनी बैठे है दाई रथ में आग की लाल करके देखे अरे बहनी ला रस्सी नीचे जमीन में पटक ली बहने ला आज केश ला पकड़ के जमीन में खिसलावत ले जावत थे श्याम जय श्याम आज बहनी ला केश ला पकड़ के जमीन में खिसलावत लेगा के दाई बहनी रहा तो भैया ला मनहल लगते कते भैया महत्व तो सबसे परम प्यारी बहन हो ना भैया अरे तय तुमर सबसे ज्यादा प्रेम करस ना भैया लेकिन आज कोई दूसरा के बात में हम अपन बहन हमारे बढ़ जाओ तो भैया बोला मत मार भैया बोला मत मार के थे श्याम जय श्याम कंस हाथ हम देव के लेके देव की अरे ना रहेगी बांस तो कैसे बजेगी श्याम जय श्याम मयान से तलवार निकाले दाई बहनी ला जैसे प्रहार करत रहा बहनी के ऊपर एक पति अपन पत्नी ऊपर करतूत होत रहा तेला देखा थे राजा वसुदेव रहा तो हाथ ला जोड़ के कंस के आगू में खड़े हो सज्जनों पति और पत्नी के बीच में जब दोनों वैवाहिक बंधन में बंध थे
तो 7 वचन के धागा में पति और पत्नी के रिश्ता ला पिरोए जाते, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वचन होते का, अगर पति ऊपर कोई विपत्ति है दाई, 7 वचन के सबसे महत्वपूर्ण वचन, पति ऊपर कोई विपत्ति है तब पत्नी के कर्तव्य होते कि अपन पति के हर हाल में सेवा बजाए, अपन पति ला छोड़ के कभी न जाए, कभी तकलीफ में मत छोड़े, ये पत्नी के कर्तव्य है। अगर पत्नी ऊपर कोई कष्ट है, विपत्ति है, तो ओकर पति के कर्तव्य होते सज्जनों कि अपन पत्नी ला ओ दुख से उबारे, ओ कष्ट से उबारे, अपन पत्नी के हर हाल में साथ दे। ये पति और पत्नी के बीच में एक वचन है, श्याम जय श्याम। राजा वसुदेव जी अपन पत्नी ला बचाए बर भगवान से प्रार्थना करिस, युक्ति मांगिस। राजा वसुदेव कथे भैया देवकी के 8वां पुत्र तोर काल हुई ना, मैं वचन देवत हूं देवकी के 8वां पुत्र ला कौन कहे, देवकी के गर्भ से जतेक भी संतान जन्म ली, एक एक करके तोर चरण में ला करके डाल हूं भैया, ते ओला चाहे मारस चाहे बचावस। जय श्याम। कंस रहत मन तनिक सोच में पड़ी, कथे ठीक तो बात है, जैन दिन में देवकी के 8वां संतान जन्म ली, नन्हा से बालक मोर का बिगाड़ ली, अरे नार फूल समेत उही दिन में देवकी के 8वां संतान की हत्या, आज मोर बहनी ला मार करके मैं पाप के भागीदार नहीं बनो, ऐसे कही के सज्जनों कंस रहत अपन बहनी और दमाद ला सुंदर विदा करे है कथे श्याम। जय श्याम। कर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा। सिरतोन बात दाई ये दुनिया में आकर के प्रभुदिया हो गए काबर, जैन दिन में महतारी के गर्भ में रहन हमला वो महतारी की ऐसे लगी, कैसे नरक के समान, महतारी के गर्भ नरक न है, लेकिन हमला लगी मलमूत्र में हो जा, तब परमात्मा ले याद करने के थे, प्रभु ये दुनिया में हमला निकाल दे, जैसे दुनिया में आबो तोर नाम के जपन करबो तो रटन करबो, लेकिन कहां पावे सज्जनों ये दुनिया में आन हर संसारिक मोह में फंस करके भगवान के नाम के जपन करे बाद आगे हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा, पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरे, पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा। दुनिया में आके माया माँ बुलाए, दुनिया में आके माया माँ बुलाए, हरि भजन लाए। हे राम या राम या राम या राम या राम हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा, पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा। दुनिया में आके माया माँ बुलाए, दुनिया में आके माया माँ बुलाए, हरि भजन लाए। हे राम या राम या राम या राम या राम नारतन पागी पर बुधिया हो गिरे तहाँ नारतन पागी पर बुधिया हो गिरा।
कैसे रामा 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 कैसे रामा 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 मेरे बालो कैसे रामा ये देख कर जाला मेरे बालो कैसे रामा ये देख कर जाला मेरे बालो कैसे रामा ये देख कर जाला मेरे बालो कैसे रामा आज समय बीता थे दाई, कुछ समय बीती माता देवकी के गर्भ ले एक सुंदर से बालक के जन्म होते थे श्याराम। जय श्याराम जैसे बालक के जन्म होते दाई, आज वो बालक के पिता है तुम दाई माथा ला धर के बैठ गए थे श्याराम। जय श्याराम राजा वसुदेव माता ला धर के बैठे दाई परमात्मा आज मोर घर में एक लड़का के जन्म हो है प्रभु, लेकिन आज मैं धर्म संकट में फंस गई हूं। का धर्म संकट आई कि कंस ला वचन दे हो परमात्मा कि देवकी के गर्भ ले जतेक भी संतान ये दुनिया में जन्म ली एक एक करके कंस के चरण में ले जा करके डाल दो प्रभु। लेकिन परमात्मा अगर मैं मोर वचन ला पूरा करत हूं प्रभु तो एक महतारी के ममता के हत्या हो रही, अगर मैं वचन ला पूरा नहीं करत हूं तो मोर वचन है तो व्यर्थ। जय श्याराम राजा वसुदेव धर्म में संकट में फंसे रहे, माथा धर के बैठे रहे। नजर पड़ी ओकर पत्नी देवकी, पतिव्रता नारी, पति के मन के बात ला जान डरी जाए। पतिव्रता नारी कौन लगत थे? एक ही धारा एक व्रत ने काया वचन पति पद प्रेम श्याराम। जय श्याराम जैन नारी तन मन धन से पति के सेवा करे, जैन नारी नित पति के पूजा करे, जैन नारी पति के मान सम्मान के ख्याल न रखे, ओला कथे पतिव्रता नारी। जय श्याराम भाई पतिव्रत धर्म के पालन करो। जैन नारी पतिव्रत धर्म के पालन करते ना, वो नारी के पास में वो शक्ति होते का हमार भारत देश में बड़े बड़े सती नारी हुई, पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले और नारी पतिव्रता नारी हुई। एक नारी कौन? माता सावित्री, जेकर पति के प्राण लेकर के यमराजा चले रही। आज वो पतिव्रता नारी माता सावित्री अपन सतीत्व के बल ले आज अपन पति के प्राण यमराज से छीन के ये सतीत्व के बले एक नारी हुई माता सती अनुसुईया, एक नारी है सती अनुसुईया। अरे ब्रह्मा विष्णु ला बालक बनाए, सात धार के गोरस पिला के ब्रह्मा विष्णु ला बालक बनाए। आज सती नारी अनुसुईया दाई ओकर सतीत्व के परीक्षा लेवर भगवान ये धरती में आई, एक दूसरा के वेश बनाकर ऋषि के वेश बना करके आई। माता अनुसुईया लगे दाई भिक्षाम दे। माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के निकली, कथे दाई हमला ये भिक्षा नहीं चाहिए, हम तोर नग्न अवस्था में स्तनपान करना चाहते। माता अनुसुईया के सतीत्व के बल देखो ठीक है कि आज अपन पतिव्रता धर्म के पालन के शक्ति ले सतीत्व के बल ले माता अनुसुईया है तो ब्रह्मा विष्णु महेश अरे बालक
बना करके अपन साथ धार के गोरसला पिला दी। ऐसे होते सती नारी। हाँ? सती नारी दाई हमारे भारत देश में माता सीता, माता द्रौपदी, अनेक सत्य नारी हुई। तेकर कारण से दाई नारी शक्ति के है, तुमला शक्ति की उपाधि दे है दाई। आज एक नारी पतिव्रता नारी देवकी पति के मन के बात ला जाने है बालक ला अपन पति के गोद में सौंप सकते स्वामी। तोड़ धर्म ला पूरा करे से पहली मोर कोई काम, मोर बर पति धर्म पहली है, ममता तोर आगे मायने नहीं रखे। तोर वचन ला जा पूरा कर स्वामी। अरे कंस के चरण में जा करके बालक ला आज वैष्णदेव जी है तुम बालक ला पकड़े ही कथे श्याम जय श्याम। वही गा समय में हो दाही बालक लाले के हो राम, राजा गा वसुदेव राम पहुँचन गा ये राम सिया राम हो रामा, राम सिया राम हो राम, राम सिया राम हो रामा, 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 राम सिया राम हो रामा। आज बालक ला कंस के चरण में डालिस कथे भैया मैं तो वचन दे रहे हो, वचन ला पूरा करत हो। ए ले ए देवकी के पहला संतान एरा ते चाहे मारस चाहे बालक ला चरण में सौंपिस। कंस रहा तुम बालक ला देखिस कथे वसुदेव जी ते वचन की बड़ा पक्का ए बात ला मैं जानत रही, लेकिन तोर पहली संतान से मोला कोई खतरा नहीं है। जा मैं तोर पहली संतान ला जीवन दान श्याम जय श्याम। जीवन दान पाए दाई बालक ला लेकर के अपने महल में पहुंचे। देवता मन के सभा में खलबली मच के कहा अरे कंस ला अत्याचारी कर ही कथन ओकर पाप की घड़ा जल्दी भर ही कथन, परमात्मा दुनिया में यही कथन कंस है तुम धर्मात्मा श्याम जय श्याम। ऐसन में नहीं बने कैसे में बन ही एक काम ला बिगाड़ना है तो कौन बिगाड़ ही एक जन है बनत काम के बिगड़ैया और बिगड़त काम के बनैया। देवर्षि नारद मुनि महाराज बोल नारद मुनि महाराज की जय। देवर्षि नारद मुनि रहत अंदाई कंस के महल में पहुंची, सभा में पहुंचे है कंस न कथे कंस तय बड़ा धोखा खावत कैसे जैन देवकी के पहली संतान लते जीवन दान दे हस ना। अरे हो सकते हो देवकी के 8वां संतान हो ही। अब बताओ दाई कोनो 1,08,000 कही दू नहीं कहो नहीं, लेकिन देवर्षि नारद मुनि कहिस पहला भी 8वां हो। कंस कथे कैसे देवर्षि नारद मुनि कथे ऐसे कैसे देवर्षि नारद मुनि हाथ 8 लकड़ी खींची दाई हो क्रमशः 8 लकड़ी खींचे है। कंस ला समझाए बर गिनती लगवा थे का ए छोड़ से गिनती ला चालू कर महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 श्याम जय श्याम। एक कदे छोड़ ले चालू हो दाई ए छोड़ ले 8 कती ओ छोर में अब ओ छोर से गिनती ला चालू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 श्याम जय श्याम। तो तू मन बताओ ए तन के एक हाँ 8 बनिस ते नहीं बनिस बनिस जैसने तू मन समझे कंस रहा तो समझ गई अरे देवता मन मोर साथ छल में कर सकते देवता मन बड़ छलिया है। अरे सैनिक जाओ और देव के रोशदेव ला बालक समेत बंदी बना करके
बालक समेत बंदी बनाकर के लाथे सियाराम कारागृह में बंद करे है। माता देव की बालक ला पकड़े है, बालक ला झटक करके जमीन में माता देवकी के पहली संतान की हत्या हो गई। जय श्याम। आज देवी के मां बेलिका की हत्या हो गई दाई। समय बीतने लग के कारागृह में बंद है। माता देवकी के आंखी के आगू में एक जन लड़का ला कहा मैया। एक एक करके माता देवकी के 6 संतान की हत्या हो सज्जनों, वो महतारी ऊपर कौन से दुख व्याप्त हो जेठ दाई के आंखी के आगू में ऊपर 6 जन लड़का की हत्या हो गई। सियाराम विचार करके देखो, आप मन के लेकर एक कण आप मन के आंखें से ओझल हो जाते ना, गली मोहल्लम खोजे धले तो बहनी मो लेकर देखिए उसका वो तो विचार करके देखो। एक महतारी जेकर आंखें के आगू में होकर 6 जन संतान की हत्या हो गई। महतारी ऊपर का बीती सोही, कौन से दुख है दोनों महतारी ऊपर बीतल। जय श्याम। माता देव की परमात्मा ला पुकार लगाते कथे प्रभु, अब ये महतारी लती कते तकलीफ देवी पर ये दुखिया के दुख ला हर ले, कष्ट ला हर ले कथे श्याम। जय श्याम। प्रभु तोरे सुरता रामा तोरे सुरता दिन रात सताई मोला पारे लगा दे बेड़ा पार करा दे संतान की हत्या हो है दाई। अब देखो सियाराम, भगवान विष्णु रहा तो अपन सभा में
माता दुर्गा के एक रूप माता योग मायाला बुलावत है श्यारम। जय श्याराम। त जैन मोर कथा में सबसे पहले जुड़े हो ओकर मन से एक ठो प्रश्न है का, जब भगवान विष्णु करा माता धरती पुकार लगावत गिस तब भगवान विष्णु का करिस? कौन कौन बैठे हो पहली ले? ये देतिक दाई मन बैठे है, मैं देखा तो सब लोग चिन्हे हो। का करिस वो आई भुला गया? ये डहाले सुना थो अवे डहाले निकाला थो। हाँ, भगवान विष्णु अपन दाहिना जंघाले दो के सुखाड़िस, बताहत नहीं बताहो अभी कैसे मोड़े हलावत हो। हाँ, वही दो केस ला ध्यान देना बताओ। माता योग माया प्रदान करत है कथे देवी, ए मोर जो श्वेत रंग के केस है ओला माता देवकी के सातवां गर्भ में प्रवेश करा। जैसे सातवां गर्भ के समय 5 महीना हो ही ओला निकाल लेबे और कहाँ पहुंचा देबे? वसुदेव जी के 7 रानी, जिनमें सबसे छोटी रानी का नाम देवकी, और 6 रानी कौन? सबसे बड़े रानी का नाम पौरवी, दूसरा नंबर की रोहिणी, ईला, भद्रा, रोचना और मदिरा। ये 7 रानी जैन रोहिणी नाम के रानी है, ओकर गर्भ में प्रवेश करा देवे। ओकर गर्भ से मोर अंश के अवतरण हो ही दाई, मोर ये श्याम के सला माता देवकी के 8वां गर्भ में प्रवेश करा देवे। श्याराम। जय श्याराम। अब नोटिस दिस पॉइंट, कथा ए जगह रुक गए काबर? एक ठो पॉइंट ला पकड़ना है। काला आकाशवाणी में कहिस कि देवकी के 8वां पुत्र के हाथ से कंस की हत्या होना है, कहिस ना? चलो ठीक, खेल बगल में रखो। भगवान विष्णु हाँ माता देवकी के 7वां व 8वां गर्भ चुना थे, ठीक है, ये होल साइड में रखो। अब सोचो कि वो 6 जन लड़का के गा करती रहीस, जेल में कंस के द्वारा वो 6 जन लड़का ला मरवा। वो लड़का मतलब जिंदा रहना रहीस ना, 8वां बालक के हाथ से कंस की हत्या होना है, 7वां भगवान विष्णु हलो चुनिस, 6 जन लड़का जिंदा रहना रहीस, बोला मरवाइस काबर? यही ला सोचना है कथे श्याराम। जय श्याराम। सोचा था वो काबर मरवाइस? तो आवण दाई एक कथा ला जाने के प्रयास करबो कथे श्याराम। जय श्याराम। जय श्याराम। जय श्याराम। जैन बालक मन की हत्या कंस के हाथ से होते दाई, शास्त्रम बताते कि ओ 6 जन लड़का हा उही कंस के बेटा है। श्याराम। जय श्याराम। अब तू मन कहो लड़का कैसे गोठिया थे? कंस के बेटा कैसे होइस? जिन 6 जन लड़कल कंस से हमारी से तो आवण दाई एक कथा ला जाने के प्रयास करबो श्याराम। कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन कहे श्याराम। जय श्याराम। ध्यान लगा करके सुनना सज्जनों, भगवान की कथा अनंत है, अपार है। कोई ना कोई ला उद्देश्य लेकर के भगवान ने दुनिया में अपन लीला रचे है। और मैं मोर केहो ने प्रसंग में भगवान कौन कौन से कार्य ला पूरा करत ये दुनिया में ऐस आय से पहली घलो भगवान कार्य ला पूरा कर दाई हो। तो कौन से कार्य है? चलो कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन। कंस अपन पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस के रूप में जन्म ले। श्याराम। जय श्याराम। जैन कालनेमी राक्षस के 6 जन बेटा होते। हाँ, यही 6 जन बेटा हो। वो 6 जन लड़का राक्षस के घर में जन्म धरे रहीस, लेकिन भगवान विष्णु के बड़ा भक्त रहीस। श्याराम। जय श्याराम।
अब हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठो कहावत है का, जैसन जैसन घर द्वार तैसने तैसने खैर पा, और जैसने जैसने दाई दादा तैसने तैसने लइका। त राक्षस की बेटा राक्षसे रतीस काबो, राक्षस मनो पत्र भी रथे नी, तब ऐसने रहना रही से, तब भगवान विष्णु भक्त रही त काबर आवन ए 6 जन लड़का के पूर्व जन्म की ओर चल। श्याराम जय श्याम वो 6 जन लड़का को पूर्व जन्म की ओर चलथन, भगवान विष्णु भक्त काबर होइस। तो आवन दाई वो 6 जन लड़का है तौन अपन पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के बेटा है। श्याराम जय श्याम ब्रह्मा जी के बेटा है, तो राक्षस घर काबर जन्म धरे, एकर पीछे इकट्ठा है दाई का। एक दिन के बाद जब वो लड़का मन ब्रह्मा जी के घर में जन्म ले रही, ब्रह्मा जी के बेटा रही, ध्यान देकर के सुनना माता, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी महाराज रति में लेने रही, ओला देखिस कौन, वो लड़का मन, लड़का मन जब एक साथ माता सरस्वती और ब्रह्मा जी ला देखिस, ओ लड़का मन के मन में आसुरी वृत्ति जागृत हुई, राक्षसी पना। हाँ ओ लड़का मन रहा तो राक्षसी व्यवहार करल धलिस, ब्रह्मा जी और सती सरस्वती ला देख करके जोर से ठहाका लगा के हंसिस। जय श्याम जोर से ठहाका लगा के हंसिस दाई, ब्रह्मा जी के कान में गिस, वो समझ गए लड़का मन के मन में आसुरी वृत्ति जागृत हो गए। वो लड़का मन श्राप दिस, अरे बालक हो, आज तुम्हारे मन के मन में आसुरी वृत्ति जागृत हो है, तो जाओ मैं तुम्हारा श्राप देवत हूँ कि तुम्हारे पिता के आज तुम राक्षस व्यवहार करे हो, तो तुम्हारे मन के जन्म है तो राक्षस कुल में होगी। जय श्याम तुम्हार मन के जन्म राक्षस कुल में होई, एकर कारण से 6 जन लड़का के जन्म राक्षस कुल में होइस। अब पहली के देवता रहिस तो ओमला ज्ञात रहिस के मन देवता रहे, तेकर कारण से भगवान विष्णु के भक्त रहित दाई हो। एक दिन भगवान विष्णु के पूजा करत रहे, पता चलिस कौन ला, हिरण्य कश्यप ला, वो 6 लड़का ला कहने लगे, रे बालक, अरे सृष्टि के भगवान में हरो, विष्णु के पूजा करना बंद करो, विष्णु के पूजा करना मना है। वो 6 बालक रहा तो राम हिरण्य कश्यप के बात ला नहीं मानिस, ओकर बात के अवहेलना कर दिस, ओकर बात के मजाक उड़ा दिस, जेकर कारण से श्याम हिरण्य कश्यप है तो 6 जन लड़का श्राप दिस, अरे बालक हो, तू मनहर अपन पिता समान महाराज के बात के अवहेलना करे हो, तो जाओ मैं तुम्हारा श्राप देवा था कि तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हार मन की हत्या हो। जय श्याम यही कार्य पूरा करे बरदाई। जब काल ने भी कंस के रूप में जन्म लिस, वो 6 जन लेकर पाताल लोक में छुपा करके रखी रहिस, जैसे देवकी और वसुदेव की विवाह हुईस, एक एक करके वो बालक मल्ल देवकी के गर्भ में डालेगी दाई, जैसे जैसे बालक मल्ल जन्म दी सियाराम, ओकरे पिता काल नेमी अर्थात कंस के हाथ से वो लड़का मन की हत्या। जय श्याम एक कथा है तुमदाई, श्रीमद देवी भागवत पुराण में बताए गए है और विष्णु पुराण में घलो बता है, और कुछ ल सुने तेला बता थे श्याराम। जय श्याम आज समय बीता थे दाही, माता देवकी के 7वां गर्भ में भगवान विष्णु के श्वेत के सितन प्रवेश करे थे श्याम। जय श्याम माटी के काया ये माटी माँ मिली ना, तोर हीरा जैसी राम सिया राम एक दिन बूढ़ी जाही ना, तोर पोसे रे परवना, एक दिन बूढ़ी जाही ना, तोर पोसे रे परवना। बोलो
परियो नारा राने मैना का बोली बोली ना पर हीरा जैसे काया राम। राम रामा सिया रामा एक दिन बूढ़ी जाही ना से रे एक दिन बूढ़ी जाही ना से राम पिंजराने मैना का बोली बोलैना तोर हीरा जैसे काया राम रामा सिया रामा एक दिन उड़ी जाही ना तेरे परियो एक दिन उड़ी जाही ना तोरे तेरे परियो बोलो राजा बोलो राजा बोलो राजा राजा बोलो राजा सातवां गर्भ में भगवान विष्णु के अंश 5 महीना हो जाई माता योग माया रहा तो न वो बालक ला निकाल लिस श्यार जैसे बालक ला निकाले हे दाई वो बालक ला माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराते कथे श्याराम। जय श्याम अब ये नहर पूरा मथुरापुरी में हल्ला फैल गया का कि देवकी के 7वां गर्भ है तो कंस के डर के मारे गर्भपात हो गए। श्याराम। जय श्याम आज देखो सज्जनों दुनिया ला ये पता नहीं है कि भगवान विष्णु के अंश माता देवकी के 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। माता रोहिणी के गर्भ के समय पूरा हुए माता रोहिणी के गर्भ ले एक सुंदर से बालक के अवतरण होइस जेकर नाम पड़थे दाई शंकरषण जी महाराज। बोल शंकरषण जी महाराज की जय नाम होकर वेदा पुराण के द्वारा पढ़ते दाई बलराम जी महाराज। बोल बलराम जी महाराज की जय आवन दाई आज 8वां गर्भ के समय एक थे श्याराम। जय श्याम 8वां गर्भ में दाई भगवान विष्णु के श्याम के श्याराम और माता दुर्गा अपन अंशला नंद बाबा के रानी यशोदा के गर्भ में प्रवेश कराते थे श्याराम। जय श्याम आज पूरा सब के सब इंतजार में लगे हैं देवता मन हदाई अब भगवान ये दुनिया में आने वाला है। भगवान ये दुनिया में आही दुखिया मन की दुखला आही अरे पापी मन की नासला श्याराम। जय श्याम आज आही काली आही आज आही काली आही फुटहा करमला जगाही ये दुनिया में श्याम जरूर आही। सब के सब इंतजार में लगे हैं दाई परमात्मा के अगोरा में लगे हैं। आज देखो श्याराम माता देवकी के गर्भ 1 ले 2 2 ले 3 3 ले 4 4 ले 5 5 ले 6 6 ले 7 7 ले 8 दाई 8 ले 9 अरे 9 ले 10वां महीना के छाव है तो देवता मन रहा तो फूल ला धर के खड़े है अप्सरा मन है तो नृत्य करे बर अड़े है गंधर्व राज मन बाजा बजाए बर अड़े है श्याराम। जय श्याम 10वां महीना के छाव भगवान विष्णु रहा तो अपन माया ला दिखाइस पूरा मथुरापुरी है तो प्रकाशवान हो गए। जतना कारागृह में सैनिक रहा तो मूर्छावस्था में सज्जनों 4 भुजाधारी गदा चक्र पद्म धारण करके भगवान विष्णु रहतन वही कारागृह में श्याराम। जय श्याम जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए सदाई भगवान विष्णु कहने लगते वसुदेव जी
अब ये दुनिया में मोर अवतरण होने वाला है, तो सुन, जैसे ये दुनिया में मोर अंश के अवतरण हुई, तय मोला उठा करके एक कार्यगृह निकाल करके यमुना नदी पार करबे। यमुना नदी पार करके गोकुल नगरी में नंद बाबा के रानी रोहिणी की यशोदा के कक्ष में मोला छोड़ देवे, और यशोदा के गर्भ ले कन्या के अवतरण हो रही, वो कन्या ला उठा करके कारागृह में ले आवे। ऐसे कही के दाई भगवान विष्णु रह अंतर ध्यान हो गए कथे श्याम जय श्याम। समय बीता थे, सब लागोरा है भगवान के दाई, सब इंतजार में खड़े हैं। अरे भादो के महीना चलत रहा दाई, अरे भादो के महीना के अंधियारी के पाक के तिथि के 8 के बुधवार के 12 बजे रात घनघोर वर्षा होवत रहा है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के अंश ये दुनिया में अवतरित होते। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। भादो के महीना कृष्ण पक्ष अंधियारी पाक तिथि के 8 अर्धरात्रि प्रमाण कथेदाई हो, बुधवार के आधा रात 12 बजे की रात घनघोर वर्षा के साथ में रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के अंश श्री कृष्ण चंद्र जी के रूप में ये धरती में रास क्रिया करे बर, पापी मन के संहार करे बर, दुखिया मन के दुख हरे बर ये धरती में अवतरित होते। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आवन दाई एक कथा में त्रुटि हुई सुही, शब्द में गलती हुई सुही, बोला क्षमा करे के प्रयास करूं। पीला बत्ती के संकेत है आवन एक संदेश के साथ में आप मन से विदा के प्रयास करबो सियाराम। तो संदेश आप मन से एक सौ प्रश्न है दाई हो, हमन कौन से धर्म मानने वाला, जोर से बोलो। हिंदू। अब हिंदू सबसे पहली धर्म है दुनिया में, जेल कथे सनातन धर्म। बोल सनातन धर्म की जय। हमन सनातन धर्म के आदमी अंदाई हो, सनातन धर्म के मानने वाला। तो सनातन धर्म जिन सबसे पहली धर्म है, जैन सनातन धर्म है तो आज खतरा में पड़े नहीं खतरा में। आज सनातन धर्म के एकता ला तोड़े बर कई ऐसे धर्म है जिन अपन आप में बना करके हमर सनातन धर्म तोड़े के प्रयास करते, एकता तोड़े के प्रयास करते। तो का बताओ हम अपन एकता ला खंडित हो देबो नहीं देनी। हाँ, एकता बना करके रखो। अरे राम जी के नाम के प्रचार दुनिया में करो दाई हो। अरे ऐसे प्रचार करो, ऐसे प्रचार करो कि हर इंसान दुनिया के नाम न माने पर मजबूर हो जाए। आज कई जन देखबे दाई हो, परमात्मा के भक्ति करे नहीं है, ओकर से अपन विश्वास ल उठा देते। तो बताओ तुमन हा का हमला हमर परमात्मा पर विश्वास नहीं है? हावे तकावर अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा के धर्म वाला अपनावर। सही बात है नहीं? आज हर गांव में देखो समाज परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करे बर आदमी मन है जुड़े हैं। तुम्हार गांव है नहीं है हेबे ना? हमरो करे देवपुर बस्ती में अड़बड़कन मन है संख्या माथे दौड़ दिल। वो गांव में मारपीट हो गए, खून खराबा, हर रविवार के पुलिस मन के पहरा लगते देवपुर में। ये स्थिति है सज्जनों, अपन इष्ट ल निष्ठा पूर्वक मानो। अरे मान के तो देखो, तो कार्य नहीं बनी है तब कईबे। सबसे निवेदन है हमार धर्म में 33 कोटि देवी देवता है दाई हो। चाहे तुम राम ल मानो, चाहे तुम कृष्ण ल मानो, चाहे तुम शंकर ल मानो, चाहे तुम माता दुर्गा ला मानो। नाम अनेक है पर परमात्मा एक। चाहे तुम गेहूं पिसान के गुलगुल भजिया बना खाओ, पराठा बना खाओ, चाहे कटवा बना खाओ, चाहे खुरमिला बना के खाओ, बन ही ता गेहूं के आटा से। अबंदाई सब अपन निष्ठा ला मजबूत रखन।
अपन धर्म के प्रति लगाव रखन और रखें, तभी तो 500 साल के इंतजार पूरा हो। इस भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनी। बोल अयोध्या नगरी की जय। चलो, सबसे निवेदन है, अतेक दिले देखा था कतको जने से गोल लमाक बैठे हो। हाँ, सकेल ले। कतको जने से हाथ ला बांध के बैठे है। कई जना तैसे तरवल धले तो दा काद ऊपर के तो सबसे निवेदन है, भगवान के भजन में ताली बजा करके सहयोग प्रदान करना है। बजाहू ना ताली जोर से कहान वो, और नी बजान कहूँ तो मैं लाल व तिल जलवा देता हूँ। हमारे उद्घोषक महोदय जी बड़े भैया करा विदा पाले बजाहू ना, जोर से कहो। हाँ, थोहल खाहन लाई हो नहीं भाई, तो तुम ना भी रोटी पीठा खा का हो। बड़ा सुहारी और बड़ा सुहारी हमारा आला हुआ। सबसे निवेदन हाथ ऊपर करके ताली बजाना है भगवान के भजन में। बोल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीं पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन सा नारा? मोर बात सब लोग बोल रहे हैं का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे निवेदन है हाथ ऊपर करके भैया मन से, दीदी मन के नहीं है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। ये भजन लोग कौन गा है? एक मुस्लिम लड़की, जब मुस्लिम लड़के राममय हो सकते, ओकर भजन में मस्त हो सकते, तो हम तो हमार हिंदू हरन और हिंदू के इष्ट हमार राम जी हरे, तो का हम हमारे हिंदू धर्म के भजन में नहीं झूम सकन? राम के भजन में नहीं झूम सकन ना? तो चलो हाथ ऊपर करके ताली के साथ में कहना क्या? इधर भौतिक मल्ला देखा तो सियाराम भारत का बच्चा मेरे भारत का बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा
मेरे हमारे 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 भारत का बच्चा बच्चा हमारे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा बोल राज रामचंद्र की जय केहन नी लागिस दीपक